ax स्क्वायर प्लस bx, ये p ऑफ x के इक्वल आ गया है ना। तो x कॉमन लिया, ax प्लस b, एक जीरो तो आपकी आ गई x इक्वल टू जीरो, दूसरी क्या हो जाएगी माइनस b बाय, क्लियर है यहाँ से, दूसरी जीरो विल बी माइनस b बाय। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू जीरो पर -6 है। फॉर द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अटेन्स वैल्यू ऑफ x इक्वल टू p ऑफ जीरो अटेन्स वैल्यू ऑफ -6, तो p ऑफ जीरो इज -6, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। If c is -6, what can you say about point x equal to 0? x equal to 0 के बारे में आप क्या बोल सकते हो? This is not a zero of the given polynomial. समझ में आ गया? पॉइंट क्या है देखो ना, उसने ये कहा है कि जब आपका x इक्वल टू 0 हुआ, x की वैल्यू तुमने 0 की, तो y जो है वो -6 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 का मतलब है y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6, कुछ ऐसे आ गया। तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये कुछ और वैल्यू है, ये कुछ और वैल्यू, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 13, आपके जो इनिशियल वाले क्वेश्चन था ना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए बहुत अच्छे हैं। फॉर द पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और साथ में मल्टीप्लाई किया हुआ है x प्लस 1 को। फाइंड ऑल रियल जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैंने फैक्टराइज किया, क्या हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करो तो आपके पास ये दो नंबर्स आ जाएंगे। तो इसकी जीरोस कितनी है, हाउ मेनी जीरोस आते हैं, 3 और 2, 2, इनमें से दो सेम जीरोस हैं, तो वील हैव ओनली 2 जीरोस। सो हाउ मेनी टाइम्स डज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, 2 टाइम्स। And what is the largest value of x where graph cuts x-axis? -1, -2 नहीं होगा ना, -2 और -1 में ग्राफ जो कट कर रहा है वो -1, -1, -2 पे कर रहा है, तो लार्जेस्ट क्या होगी -1। तभी तो ना एक ही पॉइंट आएगा, आपको -1 दो बार प्लॉट करना है, तो आप एक ही पे उसको हल्का और डार्क कर दोगे, तो दैट्स व्हाई वी से 2 जीरोस, डोंट से 3 जीरोस, ठीक है। Question number 14, so the following is true for the given graph, value of p of x at x equal to -6 is same as value at x equal to 3, ट्रू है। -6 पे जो वैल्यू है x इक्वल टू 3 पे वही वैल्यू है, समझ में आ गया। ये इनिशियल वाले जो है ना, ये वाले क्वेश्चंस, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, पेपर में कितने आते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ग्राफ समझ में आना शुरू हो जाता है। गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 4। तो क्या मैं कह सकती हूँ डिग्री 4 होगी, नहीं, डिग्री कैन बी 4 और डिग्री कैन बी मोर देन 4, लेकिन डिग्री क्यूब नहीं हो सकती। द गिवन ग्राफ हैज 4 जीरोस, तो 4 जीरोस का मतलब है डिग्री 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकती है। डिग्री कुड बी 4, 5, 6, 7, 8 बट कैन नॉट बी 3, 2, 1, 0। एट मोस्ट n जीरोस कहते हैं ना, कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं। तो अगर मैं देख पा रही हूँ कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी जो डिग्री है, मतलब इसकी जो डिग्री है वो मिनिमम हमारी 4 हो सकती है, लेकिन डिग्री कैन बी 5, 6, 7, 8, 9। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो किसी तरह से भी रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरो 3 है, बट इसमें जीरोस 4 आ रहे हैं, तो डिग्री हैज टू बी एटलीस्ट 4। x इक्वल टू 8 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, तो लग रहा है आपको x इक्वल टू 8 इसका जीरो होगा, नो। सो गिवन p ऑफ x हैज 5 जीरोस, x की वैल्यू -6 पर
P ऑफ x कुछ नंबर हुआ, ठीक है। तो P ऑफ -6 क्या है, जब आपने x को -6 पुट किया तो क्या आ रहा है ग्राफ से 0। और ऐसे ही कहते हैं कि अगर आप P ऑफ 3 पुट करते हो तब क्या आ रहा है 0। तो जैसे इस P ऑफ -6 इक्वल टू P ऑफ 3, ठीक है। मैं क्लियर कर रही हूँ कैनवस, ठीक है। दोबारा से नया डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, नेक्स्ट पेज। So from the polynomials, form the polynomials based on graphs. Now this is very important, ठीक है। आपको ग्राफ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है और ये ना 1 मार्क क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने टर्म पेपर में भी और बोर्ड्स में भी। बोर्ड ने ना एक बार 2020 में एज अ इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था आपके केस स्टडी में। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कभी बोर्ड पेपर में रिपीट होगा, पर हुआ नहीं। तो जब भी मैंने आपको सिखाया था कि इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, तो ax² प्लस bx प्लस c हमारा पॉलिनोमियल होता है। अपवर्ड स्लोपिंग तब बनता है जब a की पावर की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड स्लोपिंग तब बनेगा जब a की वैल्यू है 0। सो इट सेज फॉर्म द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द ग्राफ्स। ग्राफ के बेसिस पर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। डी पार्ट में हम बनाएंगे। अब ए पार्ट में हमें दिया हुआ -3 और 4, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने का मतलब है हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, -3 + 4 विच इज 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, क्या हुआ, -3 × 4 -12। So therefore the polynomial is equal to x² minus sum of zeros into x plus product। और यहाँ पर इसे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, where k is any non-zero real number। So k x² minus 1x plus -12, k x² minus x minus 12। समझ में आ गया। इसका डी पार्ट मैंने ड्रॉ क्यों नहीं किया, इससे कैसे हो गया। ड्रॉ किया हुआ, इस पे अपलोड ही नहीं हुआ। डी पार्ट ना मुझे देखने दो असाइनमेंट में आया भी हुआ है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेना। डी पार्ट नहीं आई असाइनमेंट में। प्रॉपर असाइनमेंट दोबारा ना ये इसको ऐड करके मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक। इतना क्लियर हो गया सबको। फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला बताओ क्या होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है सेकंड में, -6 + 2। बी पार्ट में सम ऑफ जीरोस इज -6 + 2 कितना आ जाएगा, -4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -6 × 2 कितना हो जाएगा 12। फिर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट x²। सम की जगह हम लिख देंगे -4 × x प्लस -12। तो k x² प्लस 4x -12, where k is any
नॉन जीरो रियल नंबर एंड दैट रिमाइंड्स मी, मैंने आपको एनसीईआरटी इसकी खत्म करवानी है, ठीक है। पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर कल टेस्ट ना हुआ तो परसों तो तुम नहीं आओगे, क्योंकि इसके काफी क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो मैं कल यही पढ़ाऊंगी। टेस्ट फ्राइडे को ले लेते हैं फिर। 50 तो है, पर मॉर्निंग कितनी जल्दी क्लास कर ली, 1 बजे, 1 बजे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसका सी पार्ट, सी कोएफिशिएंट जरूरी नहीं होता है, वो रूट्स पे डिपेंड करता है, जीरोस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट जो जीरोस थी वो एक्चुअल होल नंबर्स थे या इंटीजर्स थे, अगर फ्रैक्शन होगा तो आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला, जीरोस आर -3 and 2। अब ऐसे में क्या करना है आपने, इसमें आपने पहले सम निकालना है, कितना आ जाएगा, -3 + 2 -1। प्रोडक्ट निकालना है, -3 × 2 -6, ठीक है। और फिर आपने लिख देना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करोगे, आप अपनी नंबर्स के साथ पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेना, के x² + x -6, ये आ गया के एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ये समझ में आ गई बात, k is any non-zero real number। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आपका ये डाउनवर्ड है, इस डाउनवर्ड को मैच करने के लिए जो आपका पूरा पॉलिनोमियल है ना, इसके आगे माइनस साइन लगा दो। -3 + 2 -1 नहीं हुआ, डबल माइनस प्लस हो जाते हैं, देखो एक माइनस ये है, एक सम के साथ माइनस है, फॉर्मूला में भी माइनस है और नंबर के साथ भी माइनस है, तो दो नेगेटिव मिलकर प्लस नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमें इसको क्या करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी समझा रही हूँ, कि अगर आपने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला का आपने पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप पहले उसको विदाउट अपवर्ड स्लोपिंग ही बना लो, जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला है। अब क्या करोगे, डाउनवर्ड के लिए इस होल के आगे माइनस साइन लगा दोगे, क्या लिख लोगे, -x² -x + 6। समझ में आ गया, पूरे पॉलिनोमियल के आगे माइनस साइन लगाकर सबके साइन चेंज कर दो, इतना क्लियर हो गया। तब ये शो करेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला। बात क्लियर है सबको, अश्मित बात क्लियर है, तब ये नेगेटिव हो जाएगा, पर पूरे को करना होगा आपने। तो अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल के आगे उसको ब्रैकेट में रख के कंप्लीट को उसके आगे माइनस साइन लगाते हो ना, तो वही पॉलिनोमियल डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, केस स्टडी में ना 2020 में जो केस स्टडी सैंपल पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन था ये, आपको पॉलिनोमियल की ना शेप बनाकर दी हुई थी। दैट वाज अ पर्सन डाइविंग, एक स्विमर है वो डाइव कर रहा है किसी हाइट से, तो कुछ इस तरह से था, वो कुछ इस हाइट से डाइव कर रहा है, दिस इज अ स्विमिंग पूल, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली द शेप ऑफ अ पैराबोला, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि इसके जीरो जो है वो ये और ये आपके दो नंबर्स हैं, इस पॉलिनोमियल को ऐसे उसने रिप्रेजेंट किया हुआ था कि डाइवर ने यहां से डाइव किया, this is the height that the person is diving from. So now the given zeros are -4 ऐसी करके 2, based on this, based on the given graph, form the polynomial for the given figure, for the given graph, given graph के polynomial form करना है ना, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो उसमें ऐसे क्या हुआ था, उसने माइनस लगाया हुआ था, तो माइनस के लिए मैंने सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक निकाली, क्या करना है कि जैसे इस केस में आ गया -4 and 2, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, -2, प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा, इस कंप्लीट के आगे माइनस लगा दो, तो ये आपके पास बन गया x² -2x + 8, नाउ -x² -2x + 8,
तो ये जो पॉलिनोमियल है यही एक डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप में आ जाएगा। जो अपवर्ड जा रहा था वो बिल्कुल अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ जाएगा, सेम। ठीक है, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बनाओगे तो वैसे अपवर्ड जाएगा, जैसे ही आपने माइनस साइन लगाया वो वैसे ही नीचे शेप कर देगा। क्लियर हो गया? इतना मिरर इमेज बन जाएगी बिल्कुल। इतना क्लियर है हमें? नहीं, वो देखना यहाँ पे मैक्सिमम जा रहा है, वो उसका मिनिमम होगा, जाएगा जीरो, सेम नहीं। तो यही अब चीज मिनिमम में आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? आप तो सेकंड वाले इस डी वाले पार्ट का कर सकते हो आंसर सॉल्व। 2 और 4 है, तो जीरोस ऐसा नहीं है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वो दोनों ही पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन तब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बन सकता है। तो जीरोस आर 2 और 4। तो आपने सम ऑफ जीरोस फॉर्म किया तो क्या आता है? 2 + 4 = 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया तो क्या आता है? 8। x² -6x + 8, और इस पूरे के साथ माइनस साइन, क्योंकि हमने पैराबोला डाउनवर्ड स्लोपिंग रखना है विदाउट चेंजिंग द बेसिक शेप। उसके 0, 2 और 4 ही आए, वही रखने हैं, तो शेप चेंज नहीं करनी हमें। तो हम क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल के साथ माइनस साइन लगा देंगे और फिर माइनस अंदर ले जाएंगे। आपका x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, so that will give you a downward the same parabola sloping downwards। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 1 is the zero of polynomial and y² + y + b, then ab is equal to 1। दोनों के लिए जीरो है, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक है ay² + ay + 3 और y² + y + b। तो 1 दोनों की जीरोस हैं, तो y की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 1। तो यहां से मेरे पास आ गया a + a + 3 = 0। 2a = -3, a की वैल्यू क्या आ गई? -3/2। और यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, p of y and g of y। So what is a into b? -3/2 into -2, answer will be 3। इतना क्लियर हो गया? Question number 17. Graph of the polynomial intersects x-axis and x-axis 3 times in distinct points. Then which of the following could be expression for p of x? 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो कितनी जीरोस है उसकी? 3 जीरोस है। तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3 और 4 भी हो सकते हैं, नहीं पर 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हाँ, तो 3 डिग्री तो है ही है ना, स्क्वायर वाली डिग्री तो नहीं हो सकती, लीनियर भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो अपना है ही आंसर। ठीक है, दिस कुड बी एन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन p ऑफ x। बेटा ग्राफ जो है वो 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिग्री 3 तो होगी ही ना। ठीक है, डिग्री 2 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 2 की मैक्सिमम जीरो ही 2 है, तो 3 तो है ही है। 4 भी हो सकती है, क्योंकि 4 में भी 3 आती है जीरोस। 5 की भी 3 जीरोस हो सकती है कि एग्जैक्टली 3 जीरोस है पर डिग्री 5 है। 6 में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब चारों में से अगर आप चेक करोगे, इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें आपको डिग्री 1 दी हुई है, इसमें आपको डिग्री 2 दिख रही है। ठीक है ना, तो मेरा ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है, तो दिस कुड बी एन एक्सप्रेशन। वो आपको क्यूब और 4 इकट्ठा नहीं देगा, यहाँ पे 4 दिया होता, डिग्री 4 नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, क्यूब और डिग्री 4 इकट्ठी नहीं दी जा सकती, उसके लिए हमें
डेटा इनसफिशिएंट कहना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता डिग्री 4 है या 5 है, लेकिन डिग्री 4 5 3 है, पर डिग्री 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, डिग्री 1 बिल्कुल नहीं। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट where the graph of polynomial y is equal to x square plus x minus 6 intersects x axis। तो ये x axis को कब इंटरसेक्ट करता है? y0। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको फैक्टराइज करना चाहिए। फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर आपने इसे फैक्टराइज किया तो फैक्टर्स आपके पास आ गए x प्लस 3 x माइनस 2। सो देयरफॉर द जीरोस आर माइनस 3 एंड 2। तो पॉइंट्स निकालने हैं हमने, तो क्या होंगे, ग्राफ कब एक्स एक्सिस को कट करेगा? -3 0 एंड 2 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहा गया है। ठीक है, बोर्ड को इरेज कर रही हूं मैं। तो द नेक्स्ट शीट, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बारे में ना मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ क्या हुआ था। ये ना क्वेश्चन नंबर 19 है, हॉट्स का क्वेश्चन ये। ठीक है। तो आई थिंक आपकी नई प्रिंसिपल आई थी और रूल्स चेंज हुए थे केवीएम में। तो बच्चे ना मेरे पास आके कहते, मैम मैम ने कहा पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, आप जितना डिफिकल्ट करवा सकते हो करवाओ पेपर से एक दिन पहले। मैं ये क्वेश्चन नाम करवाती नहीं थी, मैंने करवा दिया और नेक्स्ट पेपर में आ गया था। ठीक है। और मैम ने, इन्होंने बस आंसर बच्चे रट कर आए थे, तो मैम ने उन्हें नंबर ही नहीं दिए थे, कहते नहीं ऐसे ऐसे कर दिया आपने। ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है। ठीक है। तो जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो मैं b की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ? -a माइनस सी। आई रिप्लेस माई वैल्यू हियर, ए एक्स स्क्वायर b की जगह लिख दूंगी -a माइनस सी मल्टीप्लाई बाय x हो गया। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। अब इसको आप फैक्टराइज कर दोगे, ए एक्स कॉमन लिया, क्या आ जाएगा? x-1 माइनस सी कॉमन लिया, x-1, ए एक्स माइनस सी x-1। रट्टा इतना मारा हुआ था, मैंने कहा था जब ऐसा दिया होता है ना तो 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो बच्चे लिख कर आए थे, उन्होंने कहा था राइट द जीरोस। तो द आंसर दे रोट दैट 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। मैम ने मार्क्स दे दिया कि नहीं, इसका आंसर सीधा है, क्योंकि बुक में लिखा था फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑप्शंस में। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। ठीक है मैम। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू सी बाय ए, x इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो द जीरोस आर सी बाय ए एंड 1। इतना क्लियर है? अब हमारे पास है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू उसने आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स लिख दोगे। बी की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया ए प्लस सी को, तो यहाँ से ए एक्स एक्स प्लस 1 आ जाएगा प्लस सी एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो एक जीरो -1 हो गई और एक हो गई माइनस सी बाय। ठीक है। यहाँ पर भी माइनस नहीं, यहाँ पर तो यही था, सी बाय ए था ना। हाँ। तो यहाँ पे जीरोस आ गई, -c/a एंड -1।
क्वेश्चन 21 2020 बोर्ड्स में क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। और मजेदार बात थी, ऑप्शंस के साथ दिया हुआ था, आपके हमारे नॉर्थ जोन में क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये ऑप्शंस के साथ दिया था, इसे कैसे करना है। ऑप्शंस के साथ आपको अगर 4 ऑप्शंस दिए, यू कैन ऑलवेज फाइंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अदरवाइज इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ये जो आपका सी है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। आपको सम कितना रखना है, -3। तो m और m प्लस 3 के साथ सम जो है वो क्या आना चाहिए, -3। तो मैं क्या करती हूँ, प्लस m, नंबर्स आर फैक्टर्स आर प्लस m माइनस ऑफ m प्लस 3। बात क्लियर हुई, नहीं होगी। इसको ना अपने 9th के थोड़े से, इसको मैं ना आपके पॉलिनोमियल्स या फिर आगे जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा दोबारा से करवाऊंगी। इसमें ना इसको इस तरह से याद कर लो, 3x इसको ओपन कर लिया, माइनस m स्क्वायर माइनस 3m, ये तो कर सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को इकट्ठा ले आए, -3x माइनस 3m इकट्ठा हो गया। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम। और इसमें से -3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एम। अब कंप्लीट में से एक्स प्लस एम कॉमन ले सकते हो, एक्स है माइनस एम -3। therefore the factors are, the zeros are minus m plus of m plus 3। सहज क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। m plus 2 is a zero of the given polynomial, find the value of m। m plus 2 जीरो है, तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m plus 2 का होल स्क्वायर माइनस m इंटू एम प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m। ठीक है ना, x की जगह क्या पुट कर दोगे, m प्लस 2 इज अ जीरो, तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, m प्लस 2। तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस m इंटू एम प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, ये कट गया। अब हो गया सॉल्व ये। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2m माइनस 2 इक्वल टू 0, या m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इसके रियल क्वेश्चन शुरू हुए हैं, जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में आपको, अब 22nd 23rd ऑनवर्ड्स वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, 23rd ऑनवर्ड्स ना ये सभी पेपर वाले क्वेश्चंस हैं। और कभी भी टेस्ट फॉर्म करूंगी ना, तो इनके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं होंगे। पॉलिनोमियल्स की यही वर्कशीट कर लो, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर बनेगा भी तो आप सॉल्व कर लोगे उसको। 23rd, now what does 23rd say? 23rd says alpha and beta are the zeros of 2y square plus 7y plus 5
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं पेपर में दिख जाएंगे। 23rd ऑनवर्ड्स देखना, ये सारे बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। तो यहां से पॉलिनोमियल से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, सो आई कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस। क्या होगा? -7/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? C/A 5/2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या पुट की हमने? -7/2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या पुट की? 5/2। तो क्या आ जाएगा ये आंसर? ठीक है इतना? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स नहीं बनते। +5 +2 बनते हैं। फिर किसमें नहीं बनते? जहाँ पे माइनस दिया होता है। हाँ ठीक है, इसको कर सकते हो। अगर माइनस दिया होता तब नहीं बनते। ठीक है, +5 +2। ठीक। हाँ उसमें कर सकते हो, जब आपका पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं होता तब हमें मुश्किल आती है। देन आई यूज माई जो भी हमारा फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? 24 कर रहा हूँ। हाँ, इसको फैक्टराइज करते हैं। वो वाला अलग क्वेश्चन था, मुझे लगा वही वाला है। मैं उसी को वैसे देख रही थी जहां पर आपको दिया हो ये वाला 2y²। और गलती ये होती है वहां पे भी फैक्टराइज कर देते हैं। इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसमें सम ऑफ जीरोस आप 7/2 लोगे और प्रोडक्ट -5/2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -4/7 एंड -2/5। तो हम क्या फॉर्म करेंगे? पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। -4/7 प्लस -2/5, एलसीएम ले लोगे 35। सो दिस इज -20 -14 -34/35। और प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 8/35। और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। x² माइनस ऑफ -34/35 इंटू एक्स, प्रोडक्ट होता है 8/35। x² प्लस 34x/35 प्लस 8/35, इसके साथ k लगा दो। यहां पर अगर आप 35 एलसीएम लेते हो तो आपका कोएफिशिएंट जो है x² का 35 हो जाएगा, और 1/35 ऐसे कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो उसको रखते भी है या उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। नहीं, x का कोएफिशिएंट इसमें 1। ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप एलसीएम लेते हो तब कोएफिशिएंट होगा। हाँ नीचे तो सर तुमने एलसीएम ले लिया ना, के से तुमने ऐसे एलसीएम ले लिया। 35, ये क्या बन गया? 35x² प्लस 34x प्लस 8। ठीक है, k/35 आ गया बाहर। 35x² प्लस 34x प्लस 8। अब क्या होता है, इस 35 वाली वैल्यू को आप इग्नोर क्यों करते हो? बिकॉज मैंने क्या कहा था, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। तो 1/35 उसने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, उसने 1/35 इंक्लूड किया हुआ है। तो उस केस में जब इंक्लूड किया हुआ है तो फिर इसलिए आप उसे इग्नोर भी कर सकते हो।
वो पता है हर किसी के अपने रूल है। तो क्योंकि एनसीईआरटी में के लगाया ना, तो हम के लगा देते हैं। फिर डीएवी में एक बार कहा था कि 35 को ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि के ने इंक्लूड किया हुआ है। मुझे भी यही सिखाया गया था। तो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। बट अगर आप के बाय 35 भी कर देते हो और लिख देते हो के इंक्लूड्स 1/35 आजकल, तो कुछ नहीं है। और जैसे स्कूल में करवाया वैसे कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे सबको? अब आ जाओ 25th क्वेश्चन पर। लिख लिया तो सबने ये वाला? सहज, समझ में आ रहा है बेटा सारा? यस मैम। पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x² प्लस के एक्स माइनस 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर ना ये पॉलिनोमियल जो है, आप देख पा रहे हो एक अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला ग्राफ में दिया हुआ है अपना। हाँ, सो ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर वैल्यू दी हुई है -3 0 और यहाँ पर दी हुई है 5 0। ये y डैश, दिस इज ओरिजिन x डैश। ठीक है, तो ये कहते हैं पॉलिनोमियल जो है ना वो बनता है x² प्लस के एक्स माइनस 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये ग्राफ -3 और 5 से पास करता है तो ये -3 और 5 क्या बन गए इसके? जीरो। zeros are -3 and 5. So can you find the sum of zeros? -3 plus 5 कितना आ गया? 2। और पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। तो b की जगह क्या आ जाएगा? k माइनस k/1 इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या है? -2। समझ में आ गया? k इज नॉट इक्वल टू 2, k की वैल्यू है -2। ठीक हो गया बच्चे सबका? ये कर दो क्लियर? लिख लिया सबने? The given figure gives graph of polynomial 2x² minus 7x plus k. Find the value of m. Also find value of k. एक तो m की वैल्यू निकालनी है, m यहाँ पे ग्राफ है, और k की वैल्यू भी निकालनी है जो कि है पॉलिनोमियल में। समझ में आ गया? अब यहाँ से अगर m जो है, क्या पता लग रहा है यहाँ से m ग्राफ के लिए क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और दूसरी जीरो क्या है? 11/2। कैन आई फाइंड द सम ऑफ जीरोस? m प्लस 11/2। ये हमने एक्चुअल जीरोस को ऐड किया और अपने पॉलिनोमियल से कोएफिशिएंट से सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। कितना हो जाएगा? 7/2। माइनस ऑफ -7, 7। समझ में आ गया? तो m की वैल्यू आ गई 7/2 माइनस 11/2 -4/2, जो कि क्या हो जाएगा? -2। तो m की वैल्यू हो गई -2। नेक्स्ट इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो एक आपके पास 0 -2 है और एक 11/2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? k/2। पॉलिनोमियल से बेस एक्चुअल जीरोस को आपने मल्टीप्लाई किया -2 इंटू 11/2। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -20। k इज -22, m की वैल्यू -2। ठीक है, 27 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। समझ में आ गया ग्राफ से? क्वेश्चन 26 एमसीक्यूज में आता है ये। हद से ज्यादा आपको k की वैल्यू या m की वैल्यू दोनों में से एक चीज निकालने को कहा जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखना नहीं होता, हमें पता होता है कि ये सम एक्चुअल जीरोस को किया हुआ है और कोएफिशिएंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं। तो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरो, उस चीज को यूज करके हमने एक क्वेश्चन फॉर्म किया है।
क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 28, form a polynomial whose zeros are 4 plus root 2 divided by 2 and 4 minus root 2 divided by 2. ठीक है, एक चीज लिखना, इरेशनल जीरो जो होती है ना वो पेयर्स में अकर करती है। ये आपके ना assertion रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इरेशनल जीरोस अकर इन पेयर्स, कि अगर एक जीरो a प्लस रूट बी है ना तो दूसरी जीरो a माइनस रूट बी होगी। इफ वन जीरो इज a प्लस रूट बी तो दूसरी a माइनस रूट बी होना ही चाहिए। इफ वन जीरो इज a प्लस रूट बी द अदर जीरो विल बी a माइनस रूट, राइट? ये चीज आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में assertion रीजनिंग में एक पॉइंट आता है जहां यूज करते हो, और क्वाड्रेटिक जब करेंगे ना तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो पॉलिनोमियल के दो जीरो दिए हुए हैं, इससे मुझे पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो मुझे पता है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम सम निकालेंगे, 4 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब जो 9th में इरेशनल नंबर्स हमने किया था ना, ये वो चीज पर बेस्ड है, ठीक है ना? नीचे एलसीएम ले लिया, 4 प्लस रूट 2 प्लस 4 माइनस रूट 2, ये कैंसिल हो गया, रूट टू 4 प्लस 4 कितना होता है 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4, तो सम कितना आ गया 4। ऐसे ही मैं प्रोडक्ट फॉर्म कर लूंगी, 4 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 2, 4 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, 16 माइनस 2 बाई 4, 14 बाई 4 कितना हो जाता है 7 बाई 2। तो पॉलिनोमियल को मैं फॉर्म करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और k लगा दो, k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, क्वेश्चन 29, अब ये भी 9th लेवल का ही क्वेश्चन है, बट इफ दिस क्वेश्चन कम्स फॉर्म अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ये लिख लिया था बेटा 29 28 कर लिया था, 29 पे लिखा है लीडिंग कोएफिशिएंट 7। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 7 क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है, जो डिग्री है ना हमारे ग्राफ की, जो उसका कोएफिशिएंट हुआ, डिग्री कितनी दी हुई है 5, तो x रेज टू पावर 5 का जो कोएफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि वो लीड करेगा, ठीक है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हुआ दैट इज a, दैट वी से इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, जो पूरी इक्वेशन को या पूरे पॉलिनोमियल को लीड करता है उसे कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, और यूजुअली वो डिग्री वाले टर्म का होता है। तो इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 7 चाहिए, तो x 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, कॉन्स्टेंट टर्म 6 चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बताई हुई, तो सारा का सारा लिख दो, इतना भी लिख दोगे चलेगा। I can form with 2 terms, I can form with 3 terms or 4 terms या maximum 6 terms। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ 30th, ये सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के, कल तो आना है ना, कल ये करवा दूंगी, ठीक है? 30th, तो कल का टेस्ट आप फिर पोस्टपोन ही रखो, राइट? इस हफ्ते का टेस्ट हम लोग शायद सैटरडे को ही ले लें या फ्राइडे को ले लें। तो अब आ जाते हैं, इसमें लिखा है product of zeros which is ax square minus 6x minus 4, product of zeros is 4, find the value of a। पॉलिनोमियल में से प्रोडक्ट क्या होता है c बाय a, c बाय a क्या हुआ -4 अपॉन a, किसके इक्वल है 4 के, तो a की वैल्यू क्या आ गई
ये एमसीक्यूज में आएंगे आपके। समझ में आ गया? एक ही वैल्यू आ गई, -1। सारा ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो कहीं ना कहीं से इक्वेशंस को चेंज करके, आपकी लैंग्वेज को चेंज करके, बस उसी की घुमाव ऊपर नीचे करके चीजें दी हुई है। 31st, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की जो सम है जीरोस का, वो प्रोडक्ट के इक्वल है। चलो अच्छी बात है। तो हम सम ऑफ जीरोस क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या हुआ? -2 अपॉन के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? 3k अपॉन के। ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। ये एमसीक्यूज होते हैं, सीरियसली दीज आर एमसीक्यूज। मैंने इसलिए लिखवाया था क्योंकि ऑप्शंस ना दिया ना, फिर आपको समझ में आता है सॉल्व करना। ऑप्शंस ना 2-3 के बाद आपको याद हो जाता है। ठीक है। 32nd क्वेश्चन क्या कहता है? सम ऑफ जीरोस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस इज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस 2 टाइम्स द प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -2 अपॉन के माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -3k अपॉन के इंटू 2। ठीक है, 2 टाइम्स है ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। के की वैल्यू क्या आ गई? 3। 3 कैंसिल नहीं हुआ है। समझ में आ गई बात? ये के की वैल्यू 1/3। यहाँ से आ गया -2 अपॉन के, 2 इंटू -3k अपॉन के। तो ये के और ये के कैंसिल हो गया, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गए, एंड 2 and 2 कैंसिल। सो के इज इक्वल टू कॉस 1/3। बिल्कुल ठीक। 33rd, जाओ जाओ। हाँ, 33rd और 34th क्वेश्चन जो एक अच्छा आएगा ना, सम 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट।